कथा का विराम दिवस 9वां दिवस है। प्रथम मनाऊं गणेश को, धरू शारदा ध्यान। मात पिता गुरु चरण में नित्य नमामि नमामि। माता के इस पवित्र प्रांगण में, माता के मंदिर में विराजित जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम। साथ साथ 33 कोटि देवता जिस मंदिर में हैं उनको प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजित जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के कृपा पात्र आदरणीय श्री शरणानंद जी महाराज मानस मर्मज्ञ, उनके चरणों में नमन। साथ ही साथ व्यासपीठ पर विराजित हमारे चारों मुनि जो गायन वादन में निपुण हैं, उन्हें प्रणाम। इस पवित्र प्रांगण में पधारे मेरे सारे भाई बहन, देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, विद्वत रामाचरण अनुरागी भाइयों, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन और प्रणाम। कथा का 9वां दिवस है। आज कथा विराम लेगी। हमारे बीच हमारे आदरणीय भूपेश आदिनाथ सिंह जी भगवान की प्रतिमा का पूजन करके गुरु जी का पूजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। नित्य की भांति मेरे यहाँ कुछ अतिथि पधारे हैं, जिनके बल, संबल, सहयोग और समय के सहयोग, उनके प्यार से जो ये कथा हर साल चलती है। आदरणीय आशीर्वाद ले माल्यार्पण कर आशीर्वाद। आदरणीय घनश्याम लोगों से दिवाली के जो दिवाली का इंतजार विभीषण ने किया, जिसका इंतजार रावण ने किया, जिसका इंतजार सादो घर को दुल्हन सा प्रभु श्री राम पधारेंगे। गुरुदेव अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण में आया हूँ, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो। दास जी कहते हैं कि सारे संसार में आग लगी हुई है और सब लोग जल रहे हैं। पूछा गया, महाराज ये आग कैसी है और जल कौन कौन रहे हैं? तो पलटू दास जी बहुत अच्छा कहते हैं, बोले चिंता की लागी आगी है, जरई सकल संसार। चिंता की लागी आगी है, जरई सकल संसार। जरई सकल संसार, जरत नरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत हैं सैयद शेखा। जंगम सेवरा जरे,
जरे कन फटा उदासी, सुर नर मुनि सब जरे जति जोगी सन्यासी। और कौन जल रहा है? बोले पंडित ज्ञानी जरे जरे नागा बैरागी, को न भजते भाग दोपहरहि लागी आगी। बोले महाराज कोई बचा? बोले हाँ एक जन बच गए। बोले कौन है वो? बोले तुलसी बचते संत। कौन से संत? बोले जिन्ह लिया नाम आधार, वरना चिंता की लागी आगी है जरई सकल संसार। क्या बात है। तो सांसारिक ताप से बचना है तो भगवान के नाम का तो संकीर्तन करना पड़ेगा भगवत प्रेमियों। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तन के रखवारे राम, भगतन के रखवाले राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय हो विघ्न हरण हनुमान। अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ा बहुत भी जिनका योगदान इस भगवत भागवत कथा में है, उन सभी व्यक्तित्व के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए गायन वादन की कला में पूरी तरह निपुण एवं दक्ष अनवरत 9 दिन से जो हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे हमारे समस्त संगीतज्ञ बंधु, यांत्रिकी विशेषज्ञ माननीय अरुण चौबे जी, श्री राम कथा के रस रसिक सदगृहस्थ सद्भावुक अभिन्नात्म स्वरूप महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता व्यक्तित्व, जिनसे स्थल गौरवान्वित हो रहा है और कभी कभी बीच बीच में बोल बोल करके अपनी उपस्थिति का आभास कराने वाली सीता सावित्री गार्गी मैत्री अनुसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी देवियों तथा भारतीय आशा के केंद्र बिंदु
परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए भगवत प्रेमियों, भगवान की कथा तो अनंत है सीताराम, और जो अनंत है उसका अंत कैसे हो सकता है? भगवान की कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सके। कोई नहीं है ऐसा धरती पर जो पूरी कथा भगवान की कह सके। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, और वाल्मीकि ने उन्हें रहने के लिए 14 स्थान बताए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और लौकिक दृष्टिकोण से भी वाल्मीकि जी ने बताया। बोले हे राम, तुम चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट, चित्रकूट किसे कहते? कहने को तो बहुत कुछ है। चित्रकूट दुई है भगवत प्रेमियों, दो चित्रकूट है, एक भौगोलिक और एक आध्यात्मिक। भौगोलिक चित्रकूट एमपी और यूपी के बीच में पड़ता है। आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में और आधा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। अब तो चित्रकूट भी शायद जनपद बन गया, पहले नहीं था। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है चित्रकूट, और उसका नाम चित्रकूट क्यों पड़ा? चित्रकूट में 3 विशेषताएं हैं। एक तो वहां मंदाकिनी नदी है, और दूसरा कामदगिरी पर्वत है, और तीसरा वहां बड़ा सघन वन है, बड़ा सघन जंगल है वहां। और इसी चित्रकूट में भगवान विहार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। बिहार किसी कहते हैं? बिहार, बिहार तुम पाद विक्षेप, जहां धीरे धीरे चरणों से चल करके चलने का आनंद लिया जाए उसे बिहार कहते हैं। तो यदि 3 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा हृदय भी चित्रकूट है। क्या क्या? एक तो राम कथा की मंदाकिनी हो, दूसरा ये जो हमारा चित्त है यही कामदगिरी पर्वत है, अचल चित्त ही कामदगिरी पर्वत है, और स्नेह का वन हो, भगवान के प्रति सघन स्नेह हो आपके मन में। यदि ये 3 चीजें हैं तो हमारा हृदय ही चित्रकूट है, और हमारे हृदय रूपी चित्रकूट में सिय रघुबीर बिहार, भगवान श्री सीताराम जी हमारे हृदय रूपी चित्रकूट में विहार करेंगे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, 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 जह सब भांति तुम्हार सुपासु, जह सब भांति तुम्हार सुपासु, जह सब भांति तुम्हार सुपासु, जह सब भांति तुम्हार सुपासु। वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए भवन दिखाए, यहीं विध मुनिवर भवन दिखाए, और भगवान के रहने के लिए स्थान भी बता दिए कि आप चित्रकूट में निवास करिए। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके भगवान चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किए। चित्रकूट में जैसे ही भगवान पहुंचे, गोस्वामी जी कहते हैं अरे चित्रकूट
रघुनंदन छाए चित्रकूट रघुनंदन छाए चित्रकूट रघुनंदन छाए चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनि आए 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 बिन बुलाए मेहमान की तरह भगवान चित्रकूट में प्रवेश किए। बिन बुलाए मेहमान भी गजब गजब के होते हैं महाराज। हाँ, एक दिन एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा महाराज, हमने कहा हाँ। बोले हम तो बिन बुलाए मेहमानों से परेशान हैं। हमने कहा हुआ क्या? बोले महाराज आ जाते हैं तो हटने का नाम ही नहीं लेते, आ जाएंगे तो टिक जाएंगे कई कई दिनों के लिए। अब बताइए मुंबई जैसे शहर में छोटा सा घर है, एक तो बिन बुलाए आए, और आ भी गए तो जल्दी हटने का नाम नहीं लेते। रोज सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया उनको नाश्ता चाहिए, समय पर भोजन चाहिए, और बीच बीच में कहेंगे भाई थोड़ा हमको मुंबई भी घुमाओ, थोड़ा समुद्र दिखा दो, थोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया दिखा दो, जरा जुहू चौपाटी घुमा दो। अब उनको घुमाने ले जाओ, महाराज एक ही कमरा, पत्नी रोज बनाते बनाते खिलाते खिलाते अलग परेशान, बच्चे रोज पूछते हैं कि बिन बुलाया मेहमान जाएगा कब, हम तो जाके छत पे सोते हैं महाराज। अब क्या करें, एक ही पंखा है, रात भर मच्छर काटते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं महाराज। ये बिन बुलाए मेहमानों से तो मैं परेशान हूँ। हमने कहा श्रीमान जी आपके यहाँ कोई ऐसा मेहमान आया है क्या जो कई दिनों से हटने का नाम नहीं ले रहा है? बोले नहीं नहीं महाराज, मेहमान तो कोई 18-20 साल से नहीं आया हमारे घर। हमने कहा तो फिर किसकी बात कर रहे हो? बोले हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं कि यदि कोई आ गया तो। हमने कहा यार गजब गजब के लोग हैं, सोचो। हाँ, स्थिति है महाराज, आया कोई 20 साल से नहीं, वो ये सोच के परेशान है कि कोई आ जाएगा तब क्या होगा। सोचो, ऐसे भी लोग हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट में प्रवेश किए। चित्रकूट के कोने कोने से जहां कहीं से भी ऋषि मुनियों ने सुना कि राम आए हैं, सारे लोग आए, उनके रहने की उत्तम व्यवस्था किए। सुंदर पर्णकुटी का निर्माण हुआ। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी वहीं चित्रकूट में विराजमान हो गए। और अब भगवान 12 वर्ष तक वहां से हिलने वाले नहीं है महाराज। चित्रकूट में भगवान अपने 14 वर्ष के अंतराल में 12 वर्ष का समय चित्रकूट में ही राम जी ने बिताया था। अब कथा तो बहुत लंबी है, अब आप यूं समझो कि इधर भगवान चित्रकूट में ऋषि मुनियों के बीच में जहां बैठ मुनिगण सहित नित श्री राम सुजान सुनहि कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण, नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्र इतिहास की कथाएं दिन प्रतिदिन चलने लगी। ऋषियों के बीच में बैठ करके भगवान श्री सीताराम पुराण की कथाओं का आनंद लेने लगे। और उधर सुमंत जी पहुंचे अयोध्या, उन्होंने बताया कि राम वापस नहीं आए। भगवान श्री सीताराम के विरह वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्यागे। भरत जी ननिहाल से आए, सारी अयोध्या ने प्रस्ताव रखा कि आप राज्य ले लो, किंतु भरत जी ने राज्य को ठुकरा करके भगवान श्री राम को मनाने चल पड़े चित्रकूट। कथा आप सबको पता है। यही चित्रकूट में जयंत ने भगवती सीता के चरण में चोच मारा। यही चित्रकूट में ऋषि श्रेष्ठ अत्रि का निवास है, जिनकी धर्म पत्नी माता अनसुईया, उनके यहां भी गए भगवान। और वहां से भगवान 12 वर्ष वहां रह करके फिर वहां से भगवान दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य माने नासिक में, नासिक को दंडकारण्य कहा जाता है। नासिक में भगवान ने गोदावरी नदी के किनारे पर्णकुटी बनवाया, वहीं भगवान निवास करने लगे। वहीं जटायु जी से उनकी मित्रता हुई। और यही दंडकारण्य में
शूर्पणखा के नाक कान भी कटे, खरदूषण, त्रिशिरा इत्यादि 10,000 राक्षसी सेना का भगवान ने वध भी किया। यहीं दंडकारण्य से भगवती सीता का मारीच की सहायता से रावण ने हरण किया। रावण जटायु के बीच महासंग्राम हुआ। परिणाम स्वरूप जटायु जी भगवान श्री राम की गोद में सिर रख करके महाप्रयाण कर गए। उसके बाद भगवान आगे बढ़े, कबंध राक्षस का उद्धार करके माता सबरी को भी भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। माता सबरी ने मार्ग दिखाया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तब हुई है सुग्रीव मिताई। किष्किंधा पहुंच करके भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। बाली को मार करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को भगवान ने प्रदान किया। और उसके बाद धरती के कोने कोने से वानर वीरों को इकट्ठा किया गया। उनको 4 टुकड़ियों में विभक्त किया गया। प्रत्येक टुकड़ी एक एक दिशा में भेजी गई। जो मुख्य मुख्य बंदर थे, दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधमुख केहर निषट सठ जामवंत बलरास इत्यादि को दक्षिण दिशा में भेजा गया। सिंहिका, सुरसा, लंकिनी इत्यादि को अपनी बुद्धि बल से जीत करके हनुमान जी लंका के अशोक वाटिका में पहुंचे। भगवान श्री राम का संदेश सुनाया, मुद्रिका दी और वहां से चूड़ामणि लेकर के इस पार आए। समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। सारी वानरी सेना के साथ भगवान लंका में प्रवेश किए। महासंग्राम हुआ महाराज। बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का दलन किया भगवान ने। कुलिस, अकंपन, कुल सरद, धूमकेतु, अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, मेघनाद, कुंभकर्ण इत्यादि रावण सहित समस्त आसुरी प्रवृत्तियों का भगवान ने विनाश किया। विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किए भगवान। और पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या वापस आने के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान। विमान चला, विमान की गति मंथर प्रतीत होने लगी भगवान को। भैया भरत से मिलने की बड़ी जल्दी थी महाराज। और तब भगवान ने सोचा कहीं हमारे पहुंचने में विलंब ना हो जाए, और यदि एक पल का भी विलंब हुआ तो मेरा भरत जीवित नहीं रहेगा। अब सोचिए 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार थी पुष्पक विमान की। कितनी थी? 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से विमान उड़ता था। किंतु इतनी पुष्पक विमान की ऐसी रफ्तार भी भगवान को धीमी प्रतीत हो रही है। भगवान ने कहा हनुमान जी चरणों में उपस्थित हुए। ध्यान देना, हनुमान जी किंकर हैं भगवान के। किम करोम सर्वदा पृच्छत, मैं क्या करूं जो इस तरह से हमेशा अपने स्वामी से पूछता रहे और उसकी सेवा में लगा रहे, उसे किंकर कहते हैं। हनुमान जी उपस्थित हुए। राम जी ने कहा मामला सीरियस है हनुमान। हनुमान जी ने कहा हमारा डिपार्टमेंट सीरियस ही मामला देखने का है, बताइए करना क्या है। गाजा की स्थिति है। हनुमान जी ने कहा हम तो सीरियस ही मैटर देखते हैं, आप बताइए करना क्या है। राम जी ने कहा पुष्पक विमान की गति मंथर प्रतीत हो रही है, एक पल की भी देरी हुई तो मेरा भरत अपना प्राण त्याग देगा, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और वहां जाकर के मेरे आने की खबर, मेरी कुशलता भरत को सुनाना, और सुना करके तुरंत वापस आ जाना मेरे पास। चौपाई देखें, भगवान कहते हैं
ये भरत ही कुशल, भरत ही कुशल हमारी सुनाए। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो। समाचार ले तुम चली आए हो। समाचार नहीं तुम चली आए हो। हे समाचार ले तुम चली आए हो। भरत ही कुशल, भरत ही कुशल, भरत ही कुशल। मेरी कुशलता और मेरे आने का समाचार श्री भरत को सुनाना और वहां का समाचार लेकर के तुम तुरंत चले आना। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तुम तुरंत चले आना? देखो भगवत प्रेमियों, श्री राम और भरत में थोड़ा अंतर है। अब आप लोग जितनी बढ़िया शांति बनाएंगे हम उतनी बढ़िया कथा कहेंगे। आज की कथा बड़ी करुण होगी सीताराम, और जब प्रसंग करुण चल रहा हो तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। हल्ला गुल्ला में कथा मजा नहीं आती महाराज। आप लोग जितनी शांति बनाएंगे उतना ही आनंद आवेगा आपको। श्री राम और भरत में क्या अंतर है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा एक बात बताएं आप लोग, सोना सब लोगों ने देखा होगा, सोना गोल्ड। सोने में ऐसी क्या विशेषता है कि आज 60,000 रुपया तोला बिक रहा है महाराज? मैं पूछना चाहता हूं, प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। थोड़ी सी चमक है सोने में, यही ना है? इसके अलावा और क्या विशेषता है बताइए? है कोई विशेषता? कोई विशेषता नहीं है। उसमें कोई स्थैर्य नहीं है, केवल थोड़ी सी चमक है जिसके कारण वह 60-70,000 रुपया तोला बिक रहा है। साधारण व्यक्ति तो खरीद ही नहीं पाएगा वह। किंतु अब सोचो कि केवल चमक है और कोई विशेषता नहीं है, फिर भी सोना 60,000 रुपया तोला बिक रहा है। यदि सोने में थोड़ा थोड़ा सुगंध आता, खुशबू आती, तो शायद 4 लाख रुपया तोला होता सोना। गलत बोलूं तो बताना। राम जी सोना है, अब भैया भरत सोने में सुगंध है, ये अंतर है। गन्ना सब लोगों ने चूसा होगा, गौवा में ऊख ही कही जात है, ऊख, मराठी में ऊस, गन्ना भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, गन्ना की लकड़ी इतनी मीठी होती है, यदि गन्ने के पेड़ में फल लगता तो कितना मीठा होता महाराज? सोचो।